तो जय हिंद। आप सभी सीटेट अभ्यर्थियों का करियर बुक चैनल पे सुस्वागतम। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग जो जानेंगे पैटर्न के बारे में, वो है आपका 13 जनवरी 2023 के जो पूछे गए प्रश्न उसके बारे में। ठीक ना। तो सभी अपना कॉपी कलम निकालिए, क्योंकि आपका जो पेपर अप है वो ऑफलाइन होने वाला है। तो उसी के तहत हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है वो ये कह रहा है कि जो अंकों आपको दिया हुआ है 8, 1 और 7 के उपयोग से बनाई जाने वाली 4 अंकों की, मेरे दोस्त ध्यान रखिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में आप बताना है। जबकि इन अंकों में से कोई एक अंक 2 बार प्रकट हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो सवाल को समझिए। सवाल क्या कह रहा है, जो अंक का यूज करना है वो अंक है आपका 8, 1 और 7। ठीक ना। अब ये तीनों अंकों से बनाना है आपको 4 अंकों की संख्या। ठीक ना। इस तीनों अंकों से 4 अंकों की संख्या बनानी है, जिसमें से ये कह रहा है कि कोई भी एक अंक है जिसका उपयोग आप दोबारा कर सकते हैं, मतलब 2 बार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको यूज करना है क्या, मतलब बनाना जो है सबसे बड़ी संख्या बनाना है ना। एक चीज देखिए, ये चीज जब हम तो बड़ी संख्या बनाना हो तो याद रखिएगा, हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा कि जो सबसे जो बड़ी अंक है उसका यूज आप क्या कीजिए, 2 बार कीजिए। ध्यान रखिएगा, जब आपको बड़ी संख्या बनानी है तो जो बड़ी अंक है उसका यूज क्या करना है, आपको 2 बार यूज करना है। तो देखिए यहां पे आपको बात क्या कर रहा है, 8 है सबसे बड़ी संख्या, तो 8 का यूज 2 बार कर लीजिए। उसके बाद 8 से छोटा अंक कौन सा है, 7 है, तो 7 का यूज किए। उससे छोटा क्या है, 1 है, तो 1 का यूज किए। तो इस तरह से आपका संख्या हो गया 8, 8, 7, 1। ठीक ना। ये संख्या आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन आपका बी हो गया, राइट हो गया। ठीक ना। तो मेथड किस प्रकार आपको बनाना है, ये आपको एक प्रोपेयर आपको वे है बनाने का, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम आपको दिया हुआ है। दो संख्याओं का एलसीएम जो है रिलेशन दिया हुआ, किस प्रकार का रहा है, एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है। बहुत अच्छी बात है। तथा एलसीएम प्लस एचसीएफ का जो योगफल है आपको वो दिया हुआ है 2520 दिया हुआ। अब बात कर रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या है, ये आपको बताना है। देखिए अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल गया मुझे, तो उसका अंतर निकाल सकते हैं। ठीक ना। अब देखिए यहां पे रिलेशन दिया हुआ है, कह रहा है क्या, जो एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 20 गुना है। तो मान लेते हैं एचसीएफ जो है आपका एक्स है। आपको देखिए पेपर और पेन का यूज करना है, ऑफलाइन पेपर होने वाला है। ठीक ना। तो उसमें किस प्रकार बनाइएगा, क्वेश्चन आपके पेपर में आपको दिया हुआ है, तो उसी वक्त आपको क्या करिए, एचसीएफ को एक्स मान लिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 20 गुना है, तो 20x हो जाएगा, है ना। 20x हो गया। अब करा उसका योगफल क्या दिया हुआ है भाई, 2520 है। जो हम माने उसका योगफल निकाल लेते थे, 20x प्लस x 21x। तो यहां पे क्या हो गया, सिंपल 21x इक्वल टू हो गया आपका 2520 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू निकल जाएगा, मुझे आराम से निकलेगा 25 20 अपॉन में 21। ठीक। देखिए 1 टाइम लगाइए आपको, 25 बच गया 4, तो 4 जो है इधर 2 है, तो 42 हो गया। तो 21 दूना 42, एक जीरो हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ गया आपका 120 हो गया। ठीक ना। तो कहने का मतलब आपका एचसीएफ जो हो गया मेरे दोस्त, वो हो गया 120, और आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 120, मतलब 20 तो ही 120 से उसको गुना कीजिए। ओके। तो 12 दूना 24, कहने का मतलब 24 पर 2 जीरो, तो 24 हो गया। अब कह रहा अंतर, तो कोई बात नहीं, अंतर देखिए निकाल लीजिए आराम से। तो 2400 में 120 घटा दीजिए आप, जीरो। यहां बच गया 8, और यहां बच गया 3 में से 1 गया, बच गया 2, यहां बच गया आपका 2 बच गया, मतलब 2280। तो 2280 ऑप्शन डी आ गया। तो जो जो सवाल मेरे दोस्त कह रहा है, आप सवाल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहना है। ठीक ना। और समय कम के लिए क्या करना है कि जो जिस तरह से इस क्वेश्चन में क्या था, एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन था, तो आपने एक्स मान लिया, तो 20x हो गया। ठीक ना। जो सवाल कह रहा है दोनों को योगफल है, तो योगफल के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल लिए। अब मेरा एक्स का जब वैल्यू निकल गया मेरे दोस्त, तो हम एलसीएम में निकाल सकते हैं और एचसीएफ में निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या क्या अंतर, तो एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अंतर निकाल दिए। तो इस मेथड से जब आप सॉल्व कीजिएगा एक स्टेप बाय स्टेप, तो मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगा, इसमें डरने की कोई भी बात नहीं। ठीक ना। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
और अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है 51 और 100 के बीच कितने अभाज्य युग्म है। ठीक ना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो पिछले 2 सेट में हमने ये भी अभाज्य युग्म का 2 क्वेश्चन किया था। उसमें से एक क्वेश्चन था जो आपको 1 से लेके 100 के बीच था। ठीक ना, 1 से लेके 100 के बीच अभाज्य युग्म की संख्या कितनी थी ये पूछा था। इससे एक और पिछले सेट में पूछा था जो 1 से लेके 50 तक के बीच में अभाज्य का युग्म कितना ये पूछा था। और अभी देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 51 से लेके 100 के बीच कितना अभाज्य युग्म है, आपको ये बताना है। ठीक है, देखिए पैटर्न क्या है, आपको इसके माध्यम से हमको ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए पैटर्न आपको पूछ रहा है, एक ही टाइप के पैटर्न पूछ रहा है। कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है एक तरह से अभाज्य युग्म का, तो जरूर इस चीज को दिमाग में रखिए कि अभाज्य युग्म आखिर कहता किसको। ठीक ना, देखिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग अभाज्य युग्म आखिर होता क्या है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, और अभाज्य संख्या के बारे में तो जानते हैं। तो कहने का मतलब है जो एक जोड़ा के रूप में आएगा, लेकिन किस प्रकार आएगा, ध्यान रखिएगा। जोड़ा के रूप में इस प्रकार आएगा कि 2 अभाज्य जो संख्या उसके बीच का जो अंतर है वो अंतर होना चाहिए, हमेशा ऑलवेज होना चाहिए 2। ठीक ना, कोई भी जिस तरह से एक अभाज्य संख्या यहां है और एक अभाज्य संख्या यहां है, ये दोनों कंप्लीट मिला के ही क्या बनेगा, आपका एक अभाज्य युग्म बनेगा। ठीक ना, और ये दोनों का जो अंतर है, ये दोनों का जो अंतर है मेरे दोस्त, वो अंतर होना चाहिए आपका, हमेशा होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी हम समझेंगे ये क्या है मेरा अभाज्य युग्म। यही कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब कह रहा है 51 और 100 के बीच कह रहा है, तो इसके बीच जो आपका अभाज्य युग्म बनेगा, एक बनेगा 59 61, देख लीजिएगा आप, यही बनेगा, और दूसरा बनेगा आपका 71 एंड 73। यही 2 अभाज्य संख्या का युग्म बनेगा। देखिए एक युग्म ये हो गया, दूसरा युग्म ये हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, ये भी अंतर 2 आ रहा है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए तो ये भी अंतर 2 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो 51 और 100 के बीच जो होगा आपको अभाज्य युग्म, इसकी संख्या आपकी 2 होगी। वहीं पे अगर 1 से लेकर 100 के बीच होगा तो मेरे दोस्त ये 8 होगा, और 1 से लेकर 50 के बीच 6 होगा। सिर्फ अगर आपको ये दोनों भी दिमाग में रहता तो ऑब्वियसली आप निकाल सकते थे जब 51 से लेकर 100 के बीच इसकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 से लेकर 100 के बीच जो अभाज्य युग्म है आपका, टोटल अभाज्य युग्म इसको 8 है। आप माइंड कर लीजिए, कारण है ये कि जो क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो आप बनाने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट अगर माइंड में रहेगा तो आप क्वेश्चन टिक कीजिएगा और निकल जाइएगा, है ना, तो समय का बचत होगा। तो ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि जो सभी दिशाओं में अनंत विस्तृत एक सपाट पृष्ठ के बारे में बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। सपाट पृष्ठ का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। ठीक ना, फ्लैट सरफेस कहने का मतलब यह है कि जो कोई ऐसी आकृति जिसकी आपके पास लंबाई हो, ध्यान रखिएगा, जिसके लंबाई हो चौड़ाई हो लेकिन उसकी मोटाई नहीं हो। कहने का मतलब वो जो आकृति आपका 2D है, मतलब उसकी सिर्फ 2 डायमेंशन है या 2 विमा है। ठीक ना, या तो लंबाई है चौड़ाई है, ठीक ना, और उसकी ऊंचाई या मोटाई कहने का मतलब उसके पास नहीं है। तो कह रहा निम्नलिखित में से क्या जाना जाता है, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए वो जो सरफेस आपका होगा वो प्लेन होगा। ठीक ना, बात कर लीजिए पॉइंट का, तो देखिए पॉइंट के बारे में क्या है, लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, ये तो एक तरह से नेग्लिजिबल टाइप में होता है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की अगर बात कीजिएगा मेरे दोस्त, तो लाइन सेगमेंट का क्या है आपका, लाइन सेगमेंट इस प्रकार दिखाया जाता है, रेखाखंड, ये यहाँ पे ये भी फिक्स होगा और ये भी फिक्स होगा, लाइन सेगमेंट इसको बोलते हैं। इसके पास क्या सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है। रेखा की बात कर रहे थे, रेखाखंड दोस्त इस तरह से रेखाखंड होता है, दोनों को तरफ एरो लगा होता है। कहने का मतलब ये इधर भी मूव करेगा, मतलब अनंत तक जाएगा, और इस तरह से भी वो अनंत तक जाएगा। तो जब इसमें देखते हैं तो आपको क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या, इसमें भी लंबाई है, लेकिन लंबाई है अनंत लंबाई है, लेकिन रेखाखंड में आपकी लंबाई जो है आपको एक फिक्स लंबाई है। ठीक ना, तो इस तरह से आपके पास ये भी डायमेंशन एक है, इसमें 1 ही डायमेंशन है, इसमें भी एक ही डायमेंशन है। तो सिर्फ सरफेस ही एक समतल है जिसमें 2 डायमेंशनल होता है, क्योंकि आपको जो भी दिशा, मतलब अनंत दिशा, मतलब सभी दिशाओं में वो अपना मूव कर सकता, आगे बढ़ सकता है ना। क्वेश्चन को इस तरह से जब डिटेल से समझिएगा मेरे दोस्त, तो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से सॉल्व कीजिए, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो आपका है वो ये है कि कह रहा है किसी त्रिभुजीय आधार के, ध्यान रखिएगा यहाँ पे बात कर रहा है त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। ठीक ना, तो देखिए ये त्रिभुजीय आधार का प्रिज्म है, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका त्रिभुजीय है। ठीक ना, इसके आधार का एक प्रिज्म है। अब इसमें बात कर रहा है कितने शीर्ष होते हैं।
ठीक ना। तो चलिए फिगर तो समझ ही गए कि आपका कौन सा त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म है, आप कर रहे हैं उसके शीर्ष की बात। देखिए तो यहाँ पे एक ये जो हो गया, एक शीर्ष हो गया, ये हो गया, दूसरा शीर्ष आपका ये हो गया, और तीसरा शीर्ष ये हो गया, मतलब एक साइड आपका 3 हो गया। ठीक उसी तरह से एक ये हो गया, 2 ये हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया। तो कहने का मतलब 3 एक साइड है, 3 एक साइड है, तो 6 शीर्ष जो आपके होंगे आपके त्रिभुजीय आधार के प्रिज्म में, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, क्या कह रहा है किसी शंकु, कह रहा शंकु का पार्श्व दृश्य निम्न रूप का प्रकट करता है, ये आपको बताना है। तो शंकु के बारे में बात किया, तो जब भी एक तरह से कोई इमेज के बारे में बात करो या किसी आकृति के बारे में बात करो, तो ट्राई कीजिए आप आकृति बनाने का। देखिए शंकु है, शंकु का आकार आपको इस प्रकार होता है, ठीक ना, और नीचे में आपको इस प्रकार शंकु बना होता है, ये शंकु का एक तरह से आकार होंगे। ओके, अब कह रहा पार्श्व दृश्य, पार्श्व दृश्य का मतलब होता है एक तरह से साइड व्यू, जिस तरह से अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप जो देख रहे हैं वो एक व्यू क्या है, पार्श्व व्यू, एक साइड व्यू। तो जब किसी आकृति को इस तरह से साइड व्यू से आप देखिएगा शंकु को, तो क्या बनेगा, ठीक ना, क्योंकि शंकु जो है एक 3D आकृति है। शंकु को अगर देखा जाए तो ये क्या है, 3D आकृति आपको, ठीक ना, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई जो और एक ऊंचाई भी होती है, मतलब इसको एक सरफेस पे नहीं बनाया जा सकता है, ठीक ना, एक सरफेस पे आपको नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो आकृति आपका, ये आकृति देखिए, ये क्या आकृति मेरे पास जो है, ये क्या 3D आकृति, ठीक ना। एक सरफेस पे जब इसको दिखाते हैं तो ये सरफेस पे सिर्फ वही दिखेगा, एक इसका फ्रंट पोर्शन से आप देखिएगा तो आपको क्या लगेगा, बस एक प्लेन जैसा है। लेकिन जब इसको इससे थोड़ा सा टिल्ट कीजिएगा तो आपको इसकी आकृति दिखेगी, ठीक ना। तो यही कह रहा है कि जब इसको हम साइड व्यू से देखेंगे तो इसकी आकृति किस प्रकार दिखता है, ये मुझे बताना है, यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो जब इस आकृति को आप फ्रंट से देखिएगा तो एक समतल, मतलब आपको एक समतल पे जो प्लेन पे कैसा इमेज बनेगा ये बताना है आपको। तो देखिए इसका जो समतल पे जो इमेज बनेगा एक त्रिभुज का रूप बनेगा, यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में, ठीक ना। देखिए वर्ग बिल्कुल नहीं, वृत्त बिल्कुल नहीं बनेगा, आयत बिल्कुल नहीं बनेगा, तो सिर्फ त्रिभुज का जो एक रूप लेगा जब उसको एक प्लेन पे, एक समतल पे बनाइएगा। ओके, इस तरह से ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो गया, ठीक ना। बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 3 अंकों की अधिकतम और न्यूनतम संख्याओं का अंतर है, ठीक ना। तो जब बात कर रहा है अधिकतम की, तो अधिकतम के लिए हम आपको बताए थे जो 3 अंकों की बात कर रहा था 3 9 ले लीजिए, और न्यूनतम, न्यूनतम करने का मतलब क्या, 1 पे 2 0, ठीक, बहुत आसान है ये, 8 पे 8 9 9 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 26 को 1/2 से भाग दीजिए तथा फिर उसमें 30 जोड़िए। अब इसके परिणाम में से 35 घटाइए तो आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है उस तरह से आपको आगे बढ़ना है। देखिए क्या कर रहा है, 26 को 1/2 से भाग देना है, तो 26 भागा 1/2 1/2 हो गया, तथा इसमें 30 जोड़िए। तो कोई नहीं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिए आप, इसमें +3 जोड़ 30 है, 30 जोड़ दीजिए। अब इसके परिणाम में तो कोई नहीं, एक और ब्रैकेट का यूज कीजिए, और इसमें क्या कीजिए आप 35 घटा दीजिए, ठीक ना। तो ये जो आपको शब्द में दिया हुआ था क्वेश्चन, अब ये क्या हो गया, एक गणितीय में क्वेश्चन हो गया, इसके गणितीय भाषा में क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान है। देखिए तो 26 है, भागा है, ये गुना होगा तो 2 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त ऊपर, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 30 क्या उसमें जुड़ जाएगा। ओके, देखिए -35 आप अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 26 दूना हो जाएगा, देखिए दोस्त 52 +30 और क्या हो जाएगा -35। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 और 5 3 8, इसमें से 35 आपको घटाना है, 12 में से 7, 12 में से 5 गया तो बच गया 7, ठीक, यहां बच गया 7, तो 7 में से 4 गया बच गया, 7 में से 3 गया बच गया 4। तो ऑप्शन इस तरह से आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल ये था, आपको इसमें बोर्ड मास का एक तरह से यूज किया गया था, सरलीकरण का ये सवाल है, ठीक ना। तो बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, और ये अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान सवाल है,
कह रहा आपको संख्या में एक समीकरण के रूप में देखिए संख्या दी हुई है, इसमें कह रहा x की मान निकालना है आपको, है ना। तो देखिए जो भी ये आपको इसको और इसको दोनों को जोड़ दीजिए आपस में और इसके साथ घटा दीजिए, तो उससे आपको क्या होगा, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक ना। और इसका आंसर जो है दोस्त आप कमेंट के माध्यम से दीजिए, ठीक ना। क्योंकि देखिए बात यह है कि जो मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, ये मुझे जानना भी है। तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर इस बात को लिखिए जो आपका इसका राइट आंसर क्या है। अगर फिर भी अगर डाउट भी आ रहा है तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, ठीक ना। हम बेसब्री से इस चीज का इंतजार जरूर करेंगे, है ना। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। और देखिए अगला क्वेश्चन है आपका है जो एक पात्र करने का मतलब कोई बर्तन है ना, उसमें 35 लीटर और 560 मिलीलीटर तेल है, कोई बात नहीं। उसमें क्या कर रहा है, 875 मिलीलीटर तेल को और मिला दिया जाता है, मतलब ऐड कर दिया जाता है। तो अब मिश्रण की कुल मात्रा क्या है यह बताना है। तो कहने का मतलब जो आपके पास देखिए क्या है, लीटर है और मिलीलीटर है, ठीक ना। कह रहा है 35 लीटर और 560 जो है आपका मिलीलीटर में इतना आपके पास तेल है पड़ा हुआ, उसमें से 875 मिलीलीटर क्या कर रहा है, जोड़ दे रहा है। तो मिलीलीटर के सामने मिलीलीटर लिख दिए, जोड़िए। देखिए 5 7 6 13 के 3 हासिल बच गया 1 और 1 8 1 9 5 14 के 4 और 14 ही हो गया एक तरह से, ये हो गया इधर 35, ठीक ना। देखिए अब बच्चा गड़बड़ी क्या कर देता है, यहां पे गड़बड़ी हो जाता है। अब देखिए 1435 लीटर है, तो अब जो संबंध है मिलीलीटर और लीटर का, तो याद रखिएगा जब 1 लीटर में जब मिलीलीटर की बात करते हैं तो 1000 मिलीलीटर होता है, ठीक ना। तो अब 1000 तो बात कर रहे हैं यहाँ पे 1435 मिलीलीटर है, तो कहने का मतलब 435 मिलीलीटर इधर हो गया और जो 1000 है वो इधर जाएगा, तो 1000 बराबर 1 लीटर के बराबर होगा, तो एक इसमें ऐड हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त 35 में से 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 36, तो 36 लीटर 435 मिलीलीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन आपका ए हो गया, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी स्कूल में आपका जो अध्ययन जो है एक तरह से क्लास जो स्टार्ट हुआ आपका 9:15 में स्टार्ट हुआ तथा मध्यावकाश जो हुआ 12:55 PM पे हुआ। तो कह रहा है मध्यावकाश तक समय कितना अध्ययन रहा ये आपको बताना है। कहने का मतलब है ये कि जो आपका 9:15 पे क्लास स्टार्ट हुआ और 12:55 पे आपका टिफिन हो गया, ठीक ना, लंच ब्रेक हो गया। तो कहने का मतलब इस बीच जो आपका पढ़ाई हुआ जो वो कितने देर का हुई ये बताना है। तो बहुत आसान है आपको, देखिए 12:55 पे टिफिन हुआ और क्लास स्टार्ट कितना हुआ 9:15 पे, तो दोनों को घटाइए। देखिए 0 4 और यहाँ पे हो गया 3, मतलब 3 घंटा 40 मिनट का आपका टोटल क्लास हुआ। ऑप्शन आपका बी है, राइट आंसर हो गया, है ना। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सोने के गले में एक हार का भार जो है आपको दिया हुआ है, ठीक ना। यदि इसमें आपको इतना भार के मोती है, ठीक ना। जब आप गले में क्या आप जब मोती पहनते हैं तो उसमें क्या होता है, सोना और मोती दोनों है, ठीक ना। तो हार का टोटल भार मतलब मोती और जो सोना है दोनों का भार का मतलब बता दिया। अब उसमें बात कर रहा है जो मोती का वजन दे दिया आपको यहाँ पे, तो अब बात कर रहा है हार में जो सोने का भार क्या है ये बताना है। देखिए ये हो गया टोटल, ये टोटल हो गया और ये उसका एक छोटा सा अंश है। तो टोटल में से अगर ये भाग अगर क्या किया हम घटाव कर देंगे तो मुझे क्या सोने का भार मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो कोई नहीं, देखिए घटाव कीजिए, है क्या चीज 7 ग्राम है, ओके 6 डेसीग्राम है, बहुत बढ़िया, 3 CG है और 8 mg है, कोई बात नहीं। घटाइए इसमें से, देखिए 3 mg के सामने mg 1, यहाँ पे 3, ठीक। अब देखिए 8 में से 3 गया तो बच गया 5 mg हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये 7 का तो रहेगा। तो 7 3 2 5, देखिए 7 3 2 5 किस में है भाई, इसमें। तो ऑप्शन हो गया आपका राइट आंसर बी हो गया। तो इसी पैटर्न से आपको ऑफलाइन में भी आपको जो पेपर होगा उसी से बनाना है, ठीक ना। जहां पे ये दिखे उसके नीचे आपको यहाँ पे ये जो है मात्रा जो भी है आपको लिखना है वहीं पे घटा कर लेना है।
ये नहीं अलग अलग सेपरेट लिखे तब घटाए, तो उसमें टाइम मेरे दोस्त ज्यादा लगेगा, है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके पैटर्न से, और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने की बात है जो आखिर क्वेश्चन कह क्या है, ठीक ना। तो अन्य जो क्वेश्चन हम लोग जो समझे पैटर्न का, उसी किस तरह इसको भी समझेंगे। किस प्रकार, आइए देखते हैं। करा 11 गुना 13 इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए अगला क्वेश्चन है 15 गुना 17 16 है। अगला 30 गुना 32 और 31 है। जब इस पैटर्न को देख रहे हैं मेरे दोस्त, तो क्या क्या भाग ले, देखिए 11 यहां पे आ गया, 12 फिर 13 15 फिर 16 आगे है 17 30 है, देखिए 30 यहाँ पे 31 है फिर 32 है, तो 46 यहाँ पे है। तो ये देखिए 32 से छोटा 31 है, तो 46 से छोटा क्या 45 होगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये 46 से 2 कम करने का मतलब 44 है कि देखिए 13 से 2 कम 11 है, 17 से 2 कम 15 है, 32 से आपका 2 कम क्या 30 है। तो 46 से अगर 2 कम करेंगे तो 44 होगा, कहने का मतलब 44 और 45 का स्क्वायर, तो 44 और 45 का स्क्वायर आपका ऑप्शन डी हो गया राइट आंसर। बस पैटर्न के क्वेश्चन में समझना है क्वेश्चन आखिर कह क्या रहा है, ठीक ना, उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है ना। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और ये जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य है, ये आपको बताना। इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा ट्विस्ट करे तो क्वेश्चन बदल सकता है, बहुत अच्छे तरीके से बदल सकता है, लेकिन किस प्रकार बदलेगा ये अभी थोड़ी देर में आपको बताते हैं। अब बात कर रहा पहले जो क्वेश्चन करा उसको समझते हैं, फिर उसमें क्या ट्विस्ट हो सकता है उसको हम आपको बताएंगे, है ना। करा प्रथम 10 जो है आपका विषम अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या है ये बताना, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या का बात करें तो पहले सबसे पहले विषम की बात किया तो 3 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा। यही बात हम बताने वाले थे मेरे दोस्त, क्योंकि 2 एक ऐसी आपको अभाज्य संख्या है जो कि क्या है आपका सम है। बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज को हम बता ही देते हैं, अभी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो इसमें 2 जोड़ देते हैं, बस उसके माइंड से ये आउट हो जाता है कि अरे बाबा 2 तो सम है, लेकिन बात क्या कर रहा है मेरे दोस्त, ये विषम के बारे में बात कर रहा है, तो 2 इसके साथ मुझे नहीं जोड़ना है ना। अब देखिए जो सम संख्या आएगी, मतलब विषम संख्या जो अभाज्य संख्या है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। इसके बाद क्या हो जाएगा 11 13 17 19 23, ठीक ना, आखिर में जोड़ना ही है, 23 हो गया। और आपको 24 25 26 नहीं होगा, 27 यही नहीं होगा, 29 होगा, 31 होगा। 10 की बात करा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 31 हो जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा, जितनी संख्या बात कर रहा है तो बात हो जाएगा 10, क्योंकि माध्य बराबर होता है, माध्य सिंपल सा माध्य का मतलब समझिए औसत, जो औसत का कॉन्सेप्ट है वही माध्य का ही कॉन्सेप्ट है। जो भी संख्या है उसको आप जोड़िए और भागा देना है नंबर ऑफ संख्या कितनी है, ठीक ना, उसको नंबर ऑफ संख्या से इसको भागा देना है। ओके, तो चलिए जोड़ते हैं। देखिए 5 3 8 7 15 1 16 16 3 हो गया 19 19 9 7 यहाँ 26 26 9 6 15 मतलब हो गया 35 35 3 38 38 और 1 39 9 9, यहां बच गया 8, तो देखिए 8। ओके, और यहाँ पे टोटल आपका हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 158 हो जाएगा, और उसको भागा दे देना आप 10 से, ये हो जाएगा आपको 15.8, सिंपल सा आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही था, जो आपका इसमें 2 का जो यूज है, 2 का यूज नहीं करना है। कब, जब बात कर ले सिर्फ और सिर्फ विषम की बात करें। और यहां पे एक चीज और है कि जो 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितने भी अभाज्य संख्या वो आपका क्या है विषम संख्या, है ना। तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है गणित के एक टेस्ट में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए। ओके, नीचे आपका अंक दिया हुआ है। अब बात कर रहा है जो 5 से अधिक या 5 के उसके बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है ये आपको बताना, ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको आए और ऑफलाइन में होने वाला है, तो आप क्या कीजिए, पेन से ही उस क्वेश्चन को जो जो मतलब कह रहा है उसमें घेरा लगाइए।
कह रहा 5 या 5 से अधिक, देखिए 7, 1, 3, 6, तो 6 आपका क्या है 5 से अधिक है, इसको घेरा लगाइए, इसको घेरा लगाइए, इसको घेरा लगाइए, इसको घेरा लगाइए, 0 नहीं है, 7 है, 7 को घेरा लगा दिए, 8 को लगा दिए, 1 नहीं है, 9 को घेरा लगा दिए, 5 को घेरा लगा दिए, 8 को घेरा लगा दिए, फिर यहाँ पे 8 यहाँ घेरा लग गया, यहाँ 10 लग गया, फिर ये 10 लग गया, इस तरह से घेरा लगाते रहना ताकि आपको काउंट करने में क्या होगा मेरे दोस्त, आसान होगा। यहाँ पे देखिए 8 हो गया, 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया, अब बाकी कुछ नहीं है। आप जो भी घेरा लगाए उसको क्या कीजिए, आप सिंपल सा काउंट कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा। देखिए ओके, 7 को यहाँ पे घेरा लगाना आप भूल गए थे, देखिए 1, 2, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो गया। तो राइट आंसर आपका 17 हो जाएगा, ठीक ना। तो जब इस मेथड से आप बनाइएगा तो सवाल क्या होगा, बहुत आसानी से बनेगा ये मेरे दोस्त। समय जो है, समय आपको बहुत कम लगने वाला है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि आपको घेरा लगाना भी है और हमारा सीट पे आपको घेरा भी लगाना है, तो उसके लिए भी आप समय जो है आपको थोड़ा सा समय बचा के रखना पड़ेगा ताकि आपको घेरा लगाने में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ओके, तो उम्मीद है जो आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पे एक तरह से मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो एक इंफॉर्मेटिव आपको आपके करियर के लिए, आपके सीटेट के लिए जो इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, साथ साथ जो एक रिलेवेंट कंटेंट्स हो, एक अच्छा कंटेंट्स हो, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक ना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, नए सेशन में, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।